Hello friends and a very good afternoon to all of you. This is Aanchal and I welcome you all on this session. I hope you people are doing really well. आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है. आज हमारी क्लास का पहला दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें. पढ़ने क्या वाले, आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं अपने इंग्लिश के सेक्शन का. थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी एग्जामिनेशन में आया तो है लेकिन थोड़ा गड़बड़ करके हमें सिखाया गया है, या फिर कभी ऐसा हुआ होगा कि बचपन से जो चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको कैसे थोड़ा गड़बड़ कर दिया है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब लोग एक बार हेलो ज़रूर लिख दोगे, है ना. ओके, गुड आफ्टरनून, हेलो, नमस्कार. चलो, तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है इंग्लिश के. और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे कि जैसा कि आप सबको पता है इट्स 2.0 A to Z जो लॉन्च हुआ था 1 फरवरी को. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बैच है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि एक चीज़ है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब बहुत सारे आंसर्स देते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं. और इसीलिए दिस इज वन थिंग, हम कुछ नहीं चाहते तुमसे, दो चार चीजें चाहते हैं और वो आज हम डिस्कस भी करेंगे. दो चार चीजें तुम्हें क्या करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग रिस्पॉन्स देना जरूरी है, ठीक है. क्योंकि देखो, सामने अगर हम तुम्हारे होते तब तो तुमको पीट पाट के तुम्हारा जवाब निकलवा लेते, लेकिन अभी हम तुम्हारे सामने नहीं है. तो यहां पर हम एक ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, यहां पर हम एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे कि आपको जो चीज ना समझ में आए वो तुरंत आप बताएं, और जो चीज आपको समझ में आए उसके लिए भी तुरंत बताएं. ठीक है, क्लियर हो तो थम्स अप, नहीं क्लियर हो तो आपका डाउट. ठीक, तो ये क्लियर करेंगे और सबके कमेंट्स को आंसर करेंगे. ये बिल्कुल भी मत समझना, ये बिल्कुल भी समझना कि यार कोई चीज़ है जो यहाँ पे रह जाएगी, या ये ऐसा है या वैसा है कि कोई डाउट आंसर नहीं हुआ. हो सकता है कभी कभी एक दो डाउट रह जाते हैं, मतलब रह जाते हैं एज इन स्किप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से स्क्रीन मूव करती रहती है, राइट. तो अगर आपको लगता है कि आपका डाउट रह गया है तो गुस्सा मत करना, थोड़ा सा एक बार और पूछ लेना, ठीक है. ओके. हाँ, चलिए, तो और एक चीज़ ज़रूरी है क्या, कि हमारी क्लास में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. हमारे क्लास में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक. दैट्स वन मेजर थिंग. व्हाट अबाउट वोकैबुलरी? सब आ रहे हैं, कदम रखे नहीं क्लास में, कोपड़ी पे नाचोगे क्या भाई, रुक जाओ. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज वेब पर जो है क्लास नहीं चल रही है, आज आप पर ही क्लास चल रही है. तो जिनकी वेब पर नहीं चल रही है, जिनकी लैपटॉप पर नहीं चल रही है, परेशान मत हो. आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, आपको दिख जाएगी, अभी नहीं दिखेगी. लाइव क्लास नहीं दिख रही है अभी के लिए बस, ठीक है, आज के लिए, क्योंकि आज कुछ सर्वर शायद डाउन है, तो किसी की भी क्लास ऑनलाइन नहीं जा पा रही है वेब से. ठीक, आइए चलिए. तो ऐसा है, वेलकम टू आवर क्लास, वेलकम टू योर क्लास, है ना, जहां पर पूरा फोकस आपके ऊपर रहेगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं यार हमारी क्लास में क्या क्या चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है, क्या क्या चीजें हमें जो पढ़नी है ना. सो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, मतलब एक छोटी सी चीज पूछते हैं तुमसे, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा है बेसिक. तो एक छोटा सा चीज आपसे पूछना चाहते हैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? हाँ, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? देखो, हम कह रहे हैं बचपन से, जब से हम नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे, और बोलो मेरे संग जय हिंद तो हो गया था, लेकिन कितने निकले? मदान कह रहा है 44, शुभ कह रहे हैं 26, फिर नीलोत्पल कह रहे हैं 26. देखा, हमको पता था जब नन्ना मुन्ना राही था, देश का सिपाही था, सो हम लोग को सब लोग ने यही पढ़ा दिया, ये बदतमीज लोगों ने हमको ये पढ़ा दिया क्या, कि अल्फाबेट्स होते हैं 26. तो इज्जत से बोलो 26, है ना. जबकि एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारी बेसिक ही गलत हो गई, इसलिए हमको अंग्रेजी कभी समझ में ही नहीं आई, है ना. और हमने अंग्रेजी को समझ लिया एक सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट सीखा वैसे ही ऐसी तैसी हो गई, है ना. तो हुआ क्या, अल्फाबेट, तुम चले गए फोनेटिक्स में, हम पूछ रहे तुमको कितने अल्फाबेट होते हैं, तुम चले गए फोनेटिक के पास, ही क्या है. आए, मम्मी पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम ये थोड़ी बताओगे हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी करोगे भाई, है ना. तो क्या करना है, सुनो मेरी बात, अल्फाबेट सिर्फ एक ही होता है मेरे बालक, ठीक है. अल्फाबेट जो है वो सिर्फ एक ही होता है ना. और कभी ऐसा तो करते नहीं कि तुम्हारा नाम पूछा तो तुम अपने साथी का नाम बता दो, है ना. तो नाम तो तुमको अपना ही बताना पड़ेगा. हम पूछे अल्फाबेट क्या है तो तुम अल्फाबेट ही बता दो. 1 34 क्या बताने, ये 44 क्या बताने लग गए. इसके अंदर हाँ बात सही है कि 26 हमें पढ़ाए गए हैं, तो वो लेटर होते हैं 26 बेटा, लेटर होते हैं 26,
ठीक है, जो इसके अंदर के लेटर्स है वो 26 है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब ये जो भाषा है ये हमको अंग्रेजी यहाँ पढ़ा दी गई इंडिया में, एकदम इज्जत से हमने पढ़ ली चुपचाप है, हमने कुछ ज्यादा बोला बाला भी नहीं कि भैया जो आप बोल रहे सही होगी, वैसे भी हमारी भाषा नहीं, हम कहीं और से लेके आ रहे हैं, जो बताओगे वो समझ जाएंगे, है ना। लेकिन तुमको पता है एक्चुअली हुआ क्या? तुमको पता है एक्चुअली हुआ क्या कि एक भाषा थी इंग्लिश की एक्चुअली, जहां पर हम बोलते थे उसे फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स में लाया वो कितने लेटर? 44। कह रहे हमको 26 पढ़ा, ये क्या झोल है भाई, कोनो फिरकी ले रहा है क्या? आए? तो ये क्या हुआ, 44 कहां से आया? आज तक आपने जो अल्फाबेट पढ़ा उसमें से जो वॉवल का पार्ट पढ़ा, इसमें अगर देखोगे तो आपने जो वॉवल का पार्ट पढ़ा वो पढ़ा आपने सिर्फ 5, है ना, AEIOU, लेकिन एक्चुअली होते हैं 12 वॉवल्स। कैसे, अभी बताएंगे। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं तुमको, पूरी अंग्रेजी तुम्हारी ऐसी काया पलट होने वाली है ना कि तुमको लगेगा अबे यार ये कैसे, ये तो गलत पढ़ा है, बचपन में तो गलत पढ़े थे। हमको भी ऐसे ही लगा था जब हम पोस्ट ग्रेजुएट करने पहुंचे, पोस्ट ग्रेजुएशन करने पहुंचे, और जब हमने ऐसे किताब अपनी खोली तो किताब खोलने के बाद हमारा चेहरा कुछ ऐसा था, है कि ये कैसे कर रहे हैं आप, ये सब कैसे बता रहे हैं आप, हम तो कुछ और पढ़े थे, समझ रहे हो। ये चीज हुई थी मेरे साथ। ठीक, तो हम समझ रहे तुम्हारा शक्ल भी अगर ऐसा बन रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉर्मल है। ठीक है, सो क्या है भैया, 5 वॉवल पढ़ा था लेकिन एक्चुअली होते 12 वॉवल्स है। हमने यहां पर पढ़ा था बचे हुए जितने 21 होते हैं भैया उनको कॉन्सोनेंट्स मान लिया जाता है, हैं? और जब हम फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन में जब अपनी किताब खोले तो हमको लगा ये क्या, बाकी कहाँ खा गए तुम, 14 कॉन्सोनेंट्स ऐसे कैसे आए, ये हुई। अब वो कहे कि भैया एक और चीज आती है वो तुमको पढ़ाए नहीं बचपन से, 18 डिप्थोंग्स हैं। अब सुनो, ये एक्चुअली किसी को नहीं पता होगा, किसी को मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। एक चीज करते हैं, एक चीज दिखाते हैं आपको, हैं? चलो किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिखा एम्बिट, राइट, अब मीम लिख दिया हमने तो मीनिंग लिखना था हमको। ठीक है, गूगल पे जब कभी भी आप कोई शब्द सर्च करते होगे तो आपको एक चीज दिखती होगी, क्या? ये देखो, देख रहे हो, जहां पर भी वो वर्ड लिखा होता है उसके नीचे कुछ ऐसा ये चीज दी रहती है, दिख रहा है, ऐसा कुछ दिया रहता है ना। अब ये मीनिंग बताता है किसी भी चीज की, अगर आपको मीनिंग ए चचा कहाँ चले गए तुम लोग, क्या बदतमीजी कर रहे हो, सब हमको नहीं कराना प्रिंट विंट, इधर आओ वापस। तो क्या हुआ, सपोज करो हमें कोई और वर्ड की मीनिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई भी वर्ड, लाइक लेट्स सी हीड देते हैं। ठीक है, हीड इज द वर्ड, हीड का देखो स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये क्या है? हाँ, हाय दैया इतना कुछ हाँ, वही तो ये जो चीज है ना, ये इसको डिप्थोंग्स कहते हैं। ये हमको पढ़ाई नहीं गई, कह रहे कि इंडिया के लोग तो ज्यादा अकलमंद है, छोड़ो ज्यादा पढ़ा दोगे तो ज्यादा आ जाएगा इनको, हमसे ज्यादा आ जाएगा। और वास्तव में तुमको बताएं तो इंग्लिश की जो ग्रामर फॉलो करी जाती है वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही फॉलो करी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में ही फॉलो करी जाती है। अब तुमको एंजॉयबल की स्पेलिंग कभी ऐसे लिखवाई गई है, या एंजॉयबल की स्पेलिंग कभी ऐसे लिखवाई गई है? कभी लिखवाई गई है? नहीं ना। ये क्या है? दीज आर डिप्थोंग्स। पता है ये क्या होते हैं? अब सुनो, तुमको बताते हैं क्यों। अब वैसे ही ब्रिटिशर्स का तो कहना है यार कि हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, इन लोग ज्यादा सिखा दो बदतमीज बन जाएंगे लोग, है ना, इनको ज्यादा नहीं सिखाना। तो क्या होता है कि 12 वॉवल्स में आपने जो पढ़े AEIOU वो तो सही था, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और भी थे FHLMNS और X। क्यों पता है क्यों? ये आर्टिकल में आपके काम आएगा। आर्टिकल के चैप्टर जब पढ़ते हैं ना तो आपके काम आएगा अ लगाना है कि एन लगाना है। सुनो, तो यहां पर जब प्रोनाउंसिएशन करते हो तो क्या लिखते हो? F। वैसे क्या लिखते हो? H। क्या लिखते हो? L। किसकी अम्मू मर रही भाई? अच्छा सॉरी, ओके। L M
N S X, और ये देखो सबका प्रोनाउंसिएशन तुमको दिख रहा है किससे शुरू हो रहा है? देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन, देख रहे हो किससे शुरू हो रहा है? ए, पापा रंजीत बन गए। ए, क्या है ये? प्रोनाउंसिएशन ए से ही शुरू हो रहा है ना? सो यही बात है कि 12 वॉवल्स इसी को मिलाकर हो गए हमारे। समझे बात को? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ये काम करेगा आर्टिकल के चैप्टर में। जब हम पूछेंगे आपसे तो आपको बताना पड़ेगा ये सब, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। फिर आते 12 कॉन्सोनेंट। तुम इसको भी हटा दो तो तुम्हारे पास 12 कॉन्सोनेंट, 21 में से ये सब हटा दो तो तुम्हारे पास 14 कॉन्सोनेंट्स ही बचेंगे। ये जो डिप्थोंग्स थे, अब सुनो एक शब्द बताते हैं तुमको, ठीक है? एक शब्द देते हैं, लाइक व्हाट, इट्स लाइक हिप्पोपोटामोन्स्टेरोसिस क्यूपिड, बेहोश ना होना भी है, ठीक है? एलियोफोबिया। इतना सब लिखने के बाद ये लास्ट के जो 6 शब्द थे, 6 लेटर थे, इसने तुमको बता दिया कि ये है तो डर किसी चीज का, है कि नहीं है? कह रहे है तो किसी शब्द जो है तो किसी चीज का डर। हिप्पोपोटामोन्स्टेरोसिस क्यूपिड एलियोफोबिया ये है। तो बाहर कंट्री में कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं? बाहर कंट्री में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे सिखाते हैं? अलग अलग करके इसको डिप्थोंग्स के थ्रू एंड स्टफ लाइक दैट ऐसे करके सिखा लेते हैं। अब इंडिया में क्या होता है? तुमको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुमने लिखा मीरुट, मीरुट लिखा इंग्लिश में और हिंदी में कर दिया मेरठ। ये क्या बात? मीरुट, मीरुत, वैसे तो इसको स्पेसिफिकली पढ़ोगे तो इट्स मीरुत, इट्स मीरुत, लिखे मीरुत कर दिए मेरठ। ये क्या बात हुई, है ना? तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारी मातृभाषा हिंदी ने सिखा दिया, लेकिन बाहर तो सिखाते नहीं, है ना? बाहर तो सिखाते नहीं। तो बाहर जो प्रोनाउंसिएशन की लैंग्वेज यूज होती है उसी को डिप्थोंग कहते हैं। जो अभी आपने शब्द के नीचे एक ब्रैकेट में कुछ खुड़पेच होते हुए देखा था, दैट इज कॉल्ड diphthongs, the words, the letters that help you understand the pronunciation of a word. Like for example, देखो, एक लिखते हो इलेक्ट्रिक, ठीक है? इलेक्ट्रिक, और वहीं लिखते हो एंजॉय। तो एंजॉय की स्पेलिंग ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, है ना? एंजॉय की स्पेलिंग ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग ई से स्टार्ट कर रहे हो, है ना? तो क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन देखो डिफरेंस, वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो डिफरेंस। हमारा तो हिंदी से कनेक्ट हो गया, हमारा तो हिंदी मदद कर दी, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? दे टुक हेल्प फ्रॉम डिप्थोंग्स। आपने डब्बा वाला फोन यूज किया होगा ना सबने? और छुटकू सा फोन आता था, बिना उसको देखे टाइप कर लेते थे। 4 बार 5 वाला बटन दबाओ तो एल आ जाएगा, 3 बार 2 वाला बटन दबाओ तो सी आ जाएगा। तो बिना देखे टाइप करना शुरू कर दिए थे हम लोग, है ना? कि अरे मैसेज भेज देंगे, हम क्या परेशान हो, टीचर दिख रही है तो क्या हुआ, है ना? तो वो क्या होते थे उसमें, वो वाले डब्बे वाले फोन में आपने ए और ई जुड़ा हुआ देखा होगा, या फिर आपने लैक्मे की स्पेलिंग तो सबने देखी होगी, इसमें ई में ऐसा लगा हुआ है, या लॉरियल की स्पेलिंग आपने देखी होगी, ऐसा लिखा हुआ है ना? इट्स नॉट लोरियल, LO का साउंड होता है ओ, लोरियल नहीं है, इट्स लॉरियल। तो ओ का साउंड ओ आया, ये लेके आया, है ना? लैक्मी नहीं बोला, लैक्मे बोला, तो ए का साउंड ये लेकर आया, समझे? तो ये होता है हमारा डिप्थोंग्स। ये होते हैं जो हमें नहीं सिखाए गए, हमको चाहिए भी नहीं, चचा आप दूर रहे हमसे, है ना? हम आप 26 लेटर में आप खुश हैं, ठीक? लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक है? तो ये था बेसिक इंग्लिश। आप बताओ कितने लोगों को इंग्लिश ये स्कूल में पढ़ाई गई थी? हमारा जैसे चेहरा नहीं बना तुम्हारा, बताओ, हमारा जैसा ऐसे चेहरा नहीं बना तुम्हारा, इतना सुंदर बन गए थे हम, इतने सुंदर। वहां जाके जब बैठे थे क्लास में हम कॉलेज की, हमने कहा ये क्या बदतमीजी भाई, ये सब तो हमको नहीं पढ़ाया गया, ये तो गलत बात बता रही हैं, हैं? इसके अलावा तुमको बताते हैं, चलो छोटा क्वेश्चन पूछते, चलो एडमिशन लेते हो कि एडमिशन देते हो, बताओ। व्हाट डज फोनेटिक्स मीन? ओके। देखो, फोन जो शब्द है, फोन है ना, PHON या PHONE, ये जो शब्द है ये हमेशा साउंड को रिलेट कराता है, ठीक है? यूफिनस, उसमें भी फोन आता है, PHON। फोन हमारा फोन भी होता है ना?
तो क्या है, फोन साउंड से रिलेट करता है हमें, ठीक है, फोन जो है हमें साउंड से रिलेट करता है। तो फोनेटिक्स जो है, कुछ भी शब्द अगर लिखा जाएगा तो उसका क्या उच्चारण होगा, what shall be the pronunciation and the written form of it, that is what we mean by phonetics, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स, उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। और अल्फाबेट जो है ऑन दी अदर हैंड, फोनेटिक्स साउंड से रिलेटेड है, अल्फाबेट जो है वो वर्ड की फॉर्मेशन से रिलेटेड है, कि कौन सा शब्द के साथ कौन सा, मतलब कौन से शब्द में कौन कौन से लेटर आने चाहिए, है ना, कौन से शब्द में कौन कौन से लेटर आने चाहिए, वो होता है अल्फाबेट, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि एडमिशन लेते हैं कि देते हैं, बता दो जरा। एडमिशन देते हैं, एडमिशन देते हैं, एडमिशन देते हो बक, अरे तुम हम नहीं, हम मतलब हम हो हमको अपने अंडर कंसिडर करो। हमने बोला हम कहीं गए, चलो हम सब लोग मिलके कॉलेज गए हैं, और कॉलेज में क्या एडमिशन ले रहे हो कि दे रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ, बशर्ते तुम एमिटी यूनिवर्सिटी नहीं गए, बस एमिटी जाओगे तब तो फिर ना एडमिशन लेने जा रहे हो ना देने जा रहे हो, तो अय्यासी करने जा रहे हो। भाई हम देखो, हम बहुत प्योरली बायस्ड है इस चीज़ के लिए, आपको लगे कि हम बायस्ड है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। एडमिशन ले रहे हैं, राइट, यस दैट्स करेक्ट, एडमिशन ले रहे हो, बट डू यू नो एडमिशन इज ऑलवेज गिवन, इट्स नेवर टेकन। एडमिशन जो है हमेशा दिया जाता है, व्हाई, बिकॉज इट्स अ फी। तो हम तो फी देते हैं ना, एडमिशन देते हो, और लेते क्या हो, आप लेते हो एडमिटेंस, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट कहीं पर अपनी भर्ती कराना, ये काम आप करते हैं, समझे, देख रहे हो बचपन में। अच्छा ये बताओ, कितने लोग यहां जाते हो, कितने लोग यहां जाते हो, इंडिया में तो खैर मैक्सिमम लोग जाते हैं, मैक्सिमम एज इन जाते ही हैं यार, चाहे वो तुम छोटा वाला गली का नीम के पेड़ के नीचे वाला बार जाओ, चाहे तुम एकदम ऐसे सुपर स्टाइलिश लैक्मे लॉरियल वाले सैलून जाओ, जाते तो हो ही हैं, है कि नहीं, जाते तो हो ही। I am not biased for Amit University, I am, but I am not biased the other way, okay? सम्राट ले रहे हैं, okay? हाँ बताओ तो जल्दी से, क्विकली टेल मी। एक एल एक्स्ट्रा लग गया है ना, मेरे को वैसे भी लग रहा था कि एक एल एक्स्ट्रा है। हाँ बताइए, जाते हैं, सभी जाते हैं, है ना। तुमको पता है सलून क्या होता है, अ प्लेस वेयर ड्रिंक्स आर सर्व्ड, ड्रिंक्स आर सर्व्ड। तो भैया पहले पियो बनो फिर पियो, इट्स अ बार, नो तोबा तोबा, इट्स अ बार, अ प्लेस वेयर ड्रिंक्स आर सर्व्ड, वो जगह जहां पर शराब नहीं शराबें मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पर जाना नहीं, पहले पियो बनो फिर पियो, ठीक है। इट्स दिस इज नॉट द प्लेस दैट यू एक्चुअली गो टू। आप सैलून जाते हैं, सलून नहीं जाते, आप सैलून जाते हैं। सैलून का मतलब होता है इट्स अ ग्रूमिंग प्लेस, ग्रूमिंग प्लेस, जहां पर आपकी ग्रूमिंग होती है, बाल आंख नाक मुंह सब काट देते हैं, मतलब बाल 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 और नाक मुंह सब ठीक करते तुम्हारा, वो वाली जगह। सो इट्स सैलून, इट्स नॉट सलून, ठीक है। यस करेक्ट, यस राहुल, इट मीन्स अ बार, इट मीन्स अ बार, ठीक है। चलो एनीवे, तो ये तो आपको मतलब बेसिक चीज है जो हम कह रहे हैं ना आपको, कि बेसिक बहुत गड़बड़ है यार हमारा, बचपन से ही बेसिक बहुत गड़बड़ है हमारा, तो कुछ कर नहीं सकते। अब बस इतना कर सकते हैं कि हम एक कसम खा लो आज से, अंग्रेजी को भाषा नहीं समझोगे, ठीक है। अंग्रेजी को भाषा, सॉरी डूब रहे अब, रुक जाओ, अंग्रेजी को सब्जेक्ट नहीं समझोगे। प्लीज डू नॉट कंसिडर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, कंसिडर इट एज अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज कैन नॉट बी टेकन केयर ऑफ इन जस्ट वन डे, राइट। इट नीड्स टाइम, इट नीड्स पेशेंस। अगर हमको आज बोल दे कोई कि जाओ जर्मन सीख के आओ, जाओ फ्रेंच सीख के आओ, हम एक के दिन में सिखाएंगे या 2 दिन में सिखाएंगे या 1 ही महीने में सिखाएंगे? भैया एमिटी वाले भी फ्रेंच का कोर्स 6 महीने चलाते हैं, फ्रेंच सिखाने का कोर्स 6 महीने चलाते हैं, जर्मन सिखाने को 6 महीने चलाते हैं। फिर भी हमारी कजन ने किया था। आज उनसे पूछो भैया तुम फ्रेंच का एक सेंटेंस बताओगी, अबे यार फालतू बात ना करो, क्यों?
हम वहां तो मस्ती करने गए थे, है ना। हाँ, तो इसको एक लैंग्वेज समझे, इसे एक भाषा समझे। भाषा समझेंगे तो समझ में आएगा कि थोड़ा समय लगेगा, फिर पेशेंस लेवल आएगा। और जो मुंह से बोलते रहोगे ना पूरे दिन, है ना, तो जो मुंह से बोलोगे वो कोशिश करो कि अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करने की। किसी और से नहीं बोलने का मन है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हमको पहले ना स्टटरिंग की प्रॉब्लम थी, स्टटरिंग बोलते ये वाली प्रॉब्लम थी, हाँ, हकलाने की। तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद करके सामने बड़ा सा शीशा लगा के जो पूरे दिन में करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक जो करते थे, बैठ के अपने आप से चिल्ला चिल्ला के बात करते थे हम। कोई पागल ही समझेगा ना, तो क्या हो गया, कौन सा बगल वाला मेरे साथ जिंदगी बिताने वाला है। और मेरे घर वाले होंगे तो हमको वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। सो दैट इज वन थिंग। और मेरे घर वाले हमको ये बोलेंगे भी नहीं कि क्या कर पगलगी कर रहे हो यार, नहीं। घर वाले बोलेंगे तुम अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, तुम अपने इंप्रूवमेंट के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। घर में सब हिंदी बोलते, तुमको अंग्रेजी बोलो, तुम अपने आप से अंग्रेजी बोलो, शीशे के सामने बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर लो, आधे पौन घंटे वट एवर यू डिड फ्रॉम the time that you woke up till the time you are awake, whatever you have done, even you have taken a glass of water, translate it, अपने आप से बोलो। I woke up at this point, I woke up at 7 a.m. I got ready, I brushed my teeth, I got ready, I opened my laptop, I sat on the sofa, I sat on my bed, I opened the laptop and searched for exam-centric. I watched the whole video. I learned this word, and I got my current affair information improved this way. I learned a new rule this way. Then I practiced so many questions. I practiced so many test series and stuff like that. ऐसा करके. Then I had my food. I had my lunch. I had my breakfast. I had my dinner. ऐसे करके बोला। तुमको चलो डिनर से एक और बात आई। तो मतलब अपने आप से सीखो, अपने आप से बातें करना सीखो यार, ठीक है। अपने आप से बातें करना सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी और बताते हैं, लाइक यू नो व्हाट। अच्छा बताओ डिनर क्या होता है। देखो अभी तुम्हारा इसका भी ओपिनियन हम चेंज कर देंगे। डिनर क्या होता है जल्दी से बताओ, व्हाट इज डिनर। हमको बचपन से जब पढ़ाया ऐसे चला जाता है ना कि हम पागल हो ही जाते हैं, तो हम तुम्हारी गलती मानेंगे ही नहीं इसको, है ना। हम तुम्हारी गलती मानेंगे ही नहीं इसको, ठीक है। चलो, डिनर इज नॉट एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय रात का खाना। डिनर इज नॉट एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय रात का खाना। तुम अगर सब लोग पढ़ पा रहे हो, सो दिस इज वॉट वी एक्चुअली मीन बाय डिनर। ये होता है डिनर का मतलब, देख लो। द मेन मील ऑफ द डे, मेन मील ऑफ द डे टेकन ईदर अराउंड मिड डे, चाहे 12 बजे दोपहर में खा लो, और इन द इवनिंग चाहे रात को खा लो। लंच इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिनर। क्या मतलब हुआ, सिमिलर मीनिंग्स में है लंच, समझ रहे हो। हाँ, it's not ratri bhoj, it's not that you have in the evening, it's not that you have at night. Dinner is a major meal that you have the whole once the whole day. पूरे दिन में जब आप एक बार खाते हो ना, पूरे दिन में जब आप एक बार खाते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं डिनर, समझे। बहुत सारे, अबे तुम बहुत बड़े बड़े अमीर लोग को पूछ लो, हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग को पूछ लो, बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, कार्डिफ वार्डिफ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उनको बुला के पूछ लो, नहीं पता होगा उनको, बोलने में नहीं पता होगा, ठीक है। या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव बेटर नॉलेज देन अस। सम्राट, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल। I didn't know we had 44 phonetic words, letters. I didn't know we have just one alphabet. I didn't know we have just 26 letters. I had no idea about this. I am from a convent school, and that school, वो आज का नहीं बना हुआ, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल है। दैट मीन्स इट्स 154 years old स्कूल, समझ रहे हो। 154 साल पुराना स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल है। वहां कैसे गलत पढ़ा रहे हैं, मतलब गलत तो नहीं पढ़ा रहे, मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट नॉलेज मिल रही है ना। तो ये मत बोलो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हमसे बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। हम अपनी अंग्रेजी की जितनी भी श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताश्री को देना चाहते हैं और किसी को नहीं। वाई? बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन हू यूज्ड टू टॉक टू मी इन इंग्लिश एवरी नाउ एंड देन। हर रोज हर समय वो हमसे अंग्रेजी में बात करते थे।
So even if I don't reply back, even if I don't reply in English, he won't even talk to me. वो मुझसे बात ही नहीं करेंगे, कहते हैं बोलेंगे नहीं, तुम कौन हो, क्या हो तुम. So that is why we actually need to understand what the basic terms of our English is. It's not what we actually are taught. ठीक है, वो जो हमें पढ़ाया जाता है वो है नहीं. ठीक है, हाँ, मैं अंग्रेज तो चले गए, हाँ अंग्रेज चले गए, हमारा स्कूल छोड़ गए, क्या बताएं. ठीक है, so this is what we actually are going through in life right now, and that is why we are facing a lot of trouble in reading and understanding a lot of things. है ना, बचपन से अगर हमको ये ना कराया जाता कि fourth row first girl stand up and read the second paragraph of page number 26, अगर हमको ये ना कराया जाता तो एक्चुअली हमारा जो बेसिक है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता. उनको करना क्या चाहिए था, दे शुड हैव, जो उठा के पढ़ाने वाली चीज है बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, बट अगेन when you got us standing in the class, I wanted you to make me rather I would say I must have asked my teacher that let me explain it, है ना, मेरे को एक्सप्लेन करने दो. दैट मीन्स हम चाहते थे, मतलब हम चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि पहले देखो, पहले तो अकल होती नहीं थी, टीचर बोलती थी 26 पेज नंबर ओपन करो, पहला पैराग्राफ चुपचाप इज्जत से खड़ी होकर पढ़ लो. है, हम पढ़ तो लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि उस पैराग्राफ को पढ़ना एंड उस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बच्चों को क्या कराना चाहिए कि वो जो पैराग्राफ वो पढ़ रहे हैं ना, उसको पढ़ते पढ़ते बोलो उसकी मीनिंग समझाओ उनको, तब तो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी ना. सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना थोड़ी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, और एग्जाम कब क्लियर होगा आशीष, आपका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एग्जाम तब क्लियर होगा जब इसके आगे आने वाली जो जितनी भी चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको, वो सब कुछ, ये सब कुछ आप करने वाले हो तो. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. तो सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है, सिलेबस आपका कैसे है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, वन इज योर ग्रामर पार्ट, द अदर इज योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, वोकैबुलरी है और डिस्क्रिप्टिव है. ठीक है, आपका जितना भी सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक, लोग बोलते हैं यार कि ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. आई टेल यू, ग्रामर का कम से कम 60% रोल तो है. ये 60% रोल है इस 40% के लिए. एग्जाम में फिर भी 40% ही आता है, तुमको पता, तुमको ऐसे खेलते हैं ना वो तुम्हारे साथ कि तुम्हें लगता है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले 60% है तो 60% में क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. 60% एक बेस फॉर्म करता है जो ये 40% क्वेश्चंस को हेल्प करता है. ठीक है, और अगर तुम्हें ये नहीं आया तो तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो एकदम योद्धा बन के उठा के टेस्ट सीरीज और मॉक तुरंत सॉल्व करना शुरू जो कर देते हो ना, तभी नहीं क्लियर होता, तभी नहीं क्लियर होता. ठीक है, ठीक है, दैट्स रॉन्ग. या हाँ, दे देंगे, प्रमोद परेशान मत होइए. फिर उसके बाद वोकैबुलरी का जो सेक्शन है ये हम रूट वर्ड्स के थ्रू डेवलप करेंगे. रूट वर्ड्स बोले तो क्या होते हैं अभी बताएंगे उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में. एक शब्द देखो, तुम क्या करते हो जब आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो आर्टिकल में सिर्फ एक वर्ड लर्न करोगे और एक वर्ड से तुम एक ही वर्ड लर्न करोगे. लेकिन जब रूट वर्ड के थ्रू सीखते हो तो एक बार में बहुत सारे शब्द एक साथ लर्न कर लेते हो. ठीक है, एंड लास्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है. आज स्पेलिंग को क्या हो रहा है मेरी, हाँ, इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें भी आपको पास तो होना पड़ेगा. 50 नंबर का पेपर आता है ये मेंस के बाद, 30 मिनट का समय मिलता है. तो सिलेबस में जैसे हमने आपसे बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या था, ग्रामर, है ना. सबसे पहला पार्ट रादर हमारा क्या था, ग्रामर. एक मिनट, चलो, हाँ जी. तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा सिलेबस का, दैट इज ग्रामर. ग्रामर में हमारी क्या क्या चीज है देखो. सबसे पहली बात पार्ट्स ऑफ स्पीच है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वैसे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि यार पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती है. चलो खुद ही बताओ कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जल्दी से क्विकली टेल मी, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच डू वी हैव, बताएं. वोकैबुलरी सेम होगा ना, एडिटोरियल का वोकैबुलरी सेम होगा ना. नहीं भाई नहीं, अरे जो तुमको फ्री में पढ़ा चुके हो तुमको पेड में क्यों देंगे, पैसा थोड़ी खर्चा करना है तुम्हारा. हाँ ठीक है, चलो. पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूसेज आपने कहा 8 होती है, बात तो आपकी सही है. ठीक है, सबसे पहले हम नाउन पढ़ेंगे.
ठीक है, उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जरूरी भी है सीक्वेंस में पढ़ना, बताएंगे फिर क्यों, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के बाद आप एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब के बाद आप प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन कहीं पे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर आप कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और लास्ट में आप ये लास्ट है। अब ये 8 तो हुए नहीं, फिर एक और होता है, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। तुम्हें पता है इंटरजेक्शन क्या होता है? ये एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, और आज तक पूछा भी नहीं गया है, पूछा जाएगा भी नहीं। इसका एक रीजन है, बताएं क्यों? देखो, तुमको एक गिफ्ट मिला तुम्हारे उनसे या तुम्हारी उनसे, तुमको एक गिफ्ट मिला, क्या? बर्थडे पे गाड़ी मिल गई। अब तुम तो बेइंतहा खुश है ना, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी टू गेट अ कार एज अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बट देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु सॉ इट। अरे फ्रेंड क्यों, हम ही को बता दो ये बात है, हम ही को बता दो, मैम हमको ना उन्होंने एक गिफ्ट दिया है और हमारे बर्थडे पे हमारी गाड़ी दी है, हमको बता दो ये बात, हम जेलस के मारे खत्म। तो एक तरफ था व्हाट यू गॉट अ कार, नहीं व्हाट आई गॉट अ कार ऑन माय बर्थडे प्रेजेंट, दिस इज हैप्पीनेस, राइट, दिस इज हैप्पीनेस। एक तरफ व्हाट यू गॉट अ कार ऑन योर बर्थडे प्रेजेंट, कार आई मीन कार, गॉड आई एम सो जेलस ऑफ यू। तो क्या है ये? तो वही स्टेटमेंट था, एक तरफ वो पॉजिटिव हो गया और एक तरफ वो नेगेटिव हो गया, है ना। तो कोई उसको देख के बहुत खुश था और कोई उसको देख के जल रहा था। सो दैट इज वाई इंटरजेक्शन का जो स्टेटमेंट है ये ह्यूमन इमोशन को एक्सप्रेस करता है। हुर्रे, कोई चीज किसी के लिए बहुत खुश, यार इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है तो इंडिया के लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्यों? क्योंकि इंडिया जीत गई। पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान के लिए वही मैच खराब हो गया ना। तो क्या हुआ, सेम सिचुएशन है लेकिन किसी के लिए खुशी की बात है और किसी के लिए खराब बात है ना। सो दैट इज व्हाई व्हेन वी से इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है ह्यूमन एक्सप्रेशन, ह्यूमन बॉडी का जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करना। हुर्रे, हैप्पीनेस, अलास, सैडनेस, वाओ, सरप्राइज, व्हाट, शॉक। तो ये क्या है? ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये इंटरजेक्शन के आते हैं, और इंटरजेक्शन का शब्द कभी भी एरर नहीं बना सकता, इसलिए आप इसको नहीं पढ़ोगे और एग्जाम में ये आता भी नहीं। बात करें टेंसेस की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये समझ लो, ये गॉड है, गॉड है तो इन गॉड को तो पढ़ना ही है और गॉड की कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। एंड गॉड फादर भी कर लीजिए। और आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ठीक है, मतलब ठीक ठाक है टॉपिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है, बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आपको बहुत एकदम दिमाग का दही निकाल के पढ़ना है उसको, मतलब पढ़ना एज इन समझना है हर एक पॉइंट, और जो ना समझ में आए तुरंत पूछो हमसे क्यों नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एडजेक्टिव, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग एडवर्ब, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग प्रेपोजिशन, फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टेंसेस। और एक चीज है, मेंस के एग्जाम में अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना एग्जाम में स्टार्टर्स और कनेक्टर्स आने लग गए। अगर ये 10 नंबर का भी आ गया ना तो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी कि अगर तुमको कंजंक्शन नहीं आते होंगे तो, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ चलिए, अरे सब बहुत परेशान हो, फिक्स प्रेपोजिशन करा दी, फ्रेजल वर्ब सब कराएंगे भैया, हम कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। देवेंद्र सरवार, आज नहीं चल रही है, सर्वर डाउन है बेटा आज, ठीक है, सुबह से ही नहीं चल रही है आज। सो बाकी सब हमें इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखना है, दैट मींस नाउन प्रोनाउन इंट्रोडक्शन पढ़ना नहीं है, नाउन प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लेना है और आर्टिकल का भी इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। तो कंजंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है तो क्या करें। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहीं और से आया है क्या? है कोई और है क्या? वर्ब में नहीं आता क्या? हम तो आज तक वर्ब भी में पढ़े थे, ये क्या बात हुई? अब तुम बोलोगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल भी नया चैप्टर बना दीजिए, जहर खिला दीजिए थोड़ा सा, फिर बता दीजिए, ठीक है। एनीवे, सो दैट्स वन थिंग। एंड कमिंग फॉरवर्ड वी हैव आवर ऑब्जेक्टिव पोर्शन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में तुम्हारे न्यू से लेकर, ओल्ड से लेकर न्यू पैटर्न तक जितने क्वेश्चन हैं, जिस भी पैटर्न के जितने भी पैटर्न है सब कवर कराएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो
आया हुआ था एग्जाम में, और हम ये अश्योरेंस दे रहे हैं यार तुमको, अश्योरेंस अभी के अभी दे रहे हैं इस बात की कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखा देंगे जो एग्जाम में आए और किसी ने सॉल्व नहीं कराए आज तक, ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देंगे तुमको, ठीक, ओके, या चलो आओ इधर, इधर आओ। तो क्या है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में क्या आता है, ये तो देखो सबने पढ़ाया है सबको, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 तरीके हैं पढ़ाने, 5 तरीके नहीं, इसके आज तक एग्जाम में 5 पैटर्न्स आ चुके हैं, तो ये 5 पैटर्न जो है हम आपको पढ़ाएंगे, काहे परेशान होते, 5 पैटर्न है, 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट आज तक लोगों ने आपको पढ़ाया होगा वर्ड बेस्ड, ठीक, हम आपको सेंटेंस बेस्ड क्लोज टेस्ट भी पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आ चुका है, आज तक हमने तो नहीं देखा किसी को पढ़ाते हुए, ठीक है, हाँ, आरसी भी होगा, अरे सब होगा भैया, पैसा दिए हो तुम, ठीक है, सब होगा, सब पैसा दिए, तुम काहे परेशान हो, आओ इधर। और क्या नाम है, हाँ, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट को पूछने का जो तरीका है वो एक तरीका नहीं, बहुत सारे अलग अलग वेज है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट एक तो सेंटेंस बेस्ड आता है, एक आपका पैराग्राफ बेस्ड आता है जिसको पैराजंबल कहते हो, ठीक है, और एक आता है इसका मिक्स, सेंटेंस और पैराजंबल का मिक्स, ठीक है, मिक्स। तो ये तीनों पैटर्न्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड इसमें भी अलग अलग पैटर्न्स हैं, इसमें भी अलग अलग पैटर्न्स है, कभी ऑड वन निकालने को बोल देते हैं, ऑड वन निकाल लो, फिर रीअरेंज करो, फिर कभी कभी कोई फिक्स करके दे देते हैं और कहते हैं फिर उसके बाद रीअरेंज करो जो बचा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या नाम है, सेंटेंस प्लस पैराग्राफ दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे एक एक करके कि क्या क्या चीजें होती है एक्चुअली एग्जाम में, ठीक है। मैं सब आएगा ना, हम हालत ख़राब कर दिया था मैम पूरा, क्या आरबीआई में मैम हालत ख़राब कर दी। आरबीआई का पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसको, ठीक है, उतना नहीं आया था। चलो एनीवे, इसके अलावा जो है भैया तुम्हारा एरर का सेक्शन आएगा। एरर के सेक्शन को भी 3 से 4 पैटर्न्स में पूछा जाता है, एक तरीका नहीं है एरर को पूछने का, तो 3-4 पैटर्न हम कराएंगे आपको। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अलग एक्सरसाइज है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग एक्सरसाइज है, सेंटेंस करेक्शन अलग एक्सरसाइज है, करेक्शन अलग एक्सरसाइज है, जगह तुमको लगती नहीं बचेगी। अब वर्ड बेस तुम सोचते हो कि वर्ड बेस कितने क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड यूसेज एक एक्सरसाइज है ना, वर्ड इंप्रूवमेंट एक एक्सरसाइज है, वर्ड रिप्लेसमेंट एक एक्सरसाइज है, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड एक एक्सरसाइज है, और जो एंटोनिम सिनोनिम वो अलग, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं, इतनी चीजें तो यहाँ पर आती ही आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीजें, ऐसे थोड़ी, अभी नहीं, रुको, स्टार्टर्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। स्टार्टर्स का तो खैर एक ही पैटर्न है, जब से आया है वो एक ही पैटर्न में आया, इसका कोई पैटर्न नहीं चेंज हुआ, ठीक है। फिर आपका कनेक्टर्स, कनेक्टर्स ज्यादा खेल खेलता है हम लोग के साथ, समझे। कनेक्टर्स के एक तो पहले कनेक्टर्स के आपका है जो 2 पैटर्न्स आते हैं, ठीक है, 2 पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। एक मैच द कॉलम है भाई साहब, इस बार मैच द कॉलम, आरबीआई में ये चेंज हुआ था, है ना, आरबीआई में ये चेंज हुआ था। जनरली क्या होता था, एक ही 2 कॉलम्स आते थे, है ना, 2 कॉलम आते थे, अभी आरबीआई ने 3 कॉलम कर दिया है। जो आरबीआई का एग्जाम हुआ था उसमें 3 कॉलम कर दिया आरबीआई मेंस का, तो 3 कॉलम वाला भी कराएंगे, 2 कॉलम वाला भी कराएंगे, क्या परेशान, सब कराएंगे, है ना। फिलर्स की एक्सरसाइज, फिलर्स आपने देखी है कैसी कैसी, फिलर्स आपने देखी है सिंगल, आपने देखी है डबल, आपने देखी है ट्रिपल, आपने देखी है कॉलम बेस्ड, सब ठीक। ओ कैसे भूल सकते हैं हम पैराफिलर्स को, है ना, पैराग्राफ वाला फिलर सेंटेंस बेस्ड, है ना। ओके, ये एक्सरसाइज बहुत कम लोगों ने देखी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस, ये एक्सरसाइज एक और एक्सरसाइज है आपकी। एंड इज देयर एनीथिंग इज लेफ्ट दैट आई एम स्किपिंग, कोई ऐसी चीज जो हम छोड़ रहे हो। मैच द कॉलम, फिलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, RC, close test, rearrangement, error, sentence improvement, sentence correction, phrase replacement. 1 second. Yeah. Phrase replacement.
नाउ ये फ्रेज रिप्लेसमेंट जो है इट्स नॉट रिलेटेड टू फ्रेज, इट्स नॉट रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट या तो फ्रेजल वर्ब के पास जाता है या तो फ्रेजेस के पास जाता है, ठीक है। इसमें फ्रेजेस की मीनिंग पूछी जाती है, कभी फ्रेज देकर फ्रेज को एक्चुअल यूसेज पूछा जाता है। तो इसके दो पैटर्न्स है, अगर फ्रेज वाला आया तो 2 पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। एक वर्ड बेस्ड और एक मीनिंग बेस्ड, एक मीनिंग बेस्ड, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपकी जो आपको रीअरेंजमेंट तो लिख दिया बेटा, मैंने लिख दिया। तो ऐसा है, हाँ रूल्स ज्यादा काय परेशान हो समझ में आया। तो ये सब चीजें जो तुम कवर करने वाले हो इस बैच में, अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर पार्ट। ग्रामर के अलावा दिखने तुमको अभी से ही नहीं दिखने लग गया कि कुछ कुछ नई चीजें हैं? बताओ, अभी से ही नहीं दिखने लग गया कि कुछ कुछ नई चीजें हैं? अरे काहे परेशान, ए चिचा वर्ड रिप्लेसमेंट कोई वर्ड स्वैप कहते हैं, ठीक है। अरे देखो सब लोग अलग अलग एक्सरसाइज लिख देते हैं, वर्ड स्वैप अलग लिख देंगे, वर्ड रीअरेंजमेंट अलग लिख देंगे, वर्ड इंप्रूवमेंट अलग लिख देंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड अलग एक मिनट, ये वर्ड स्वैप में ना एक और तरह की एक्सरसाइज आती है, एक वर्ड रीअरेंजमेंट करके आती है ना, वर्ड रीअरेंजमेंट करके भी आती है। यही एक्सरसाइज आती है, स्वैप की होती है लेकिन रीअरेंज करने का होता है। स्वैप में 2 पार्ट्स बदलते हैं, रीअरेंजमेंट में 4 पार्ट्स बदल जाते हैं बस, ठीक है। हाँ सिलेबस लिख, नहीं सब पीडीएफ मिलेगा, क्या परेशान हो बाबा, सब मिलेगा, कुन न छोड़िए, सब मिलेगा। अरे भैया तुम कहाँ अभी आ गए, हमको तो अभी और चाहिए, थोड़ा सा रुक जाइए, सिलेबस वाला पार्ट तो कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और फिर से पेस्ट कर देंगे, तो इसको ऐसे करेंगे और ये डिलीट होंगे। ओह शिट, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो अब करते हैं, थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना मेरे साथ, तो थोड़ा टेक्स्ट से भी कम हो जाते हैं ना रहते रहते, तो दिक्कत आ जाती है मेरे साथ ही, ठीक है। चलो दूसरी चीज हम बता रहे थे आपको, हाँ तीसरी चीज बता रहे थे आपको, ग्रामर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तीसरा बॉस वोकैबुलरी। ओके देखो वोकैबुलरी क्या होता है यार, आप एक आर्टिकल पढ़ो, आर्टिकल से आपने 12 शब्द निकाल लिए, आपने 12 शब्द रट्टू तोता की तरह याद कर लिए, 12 दिन बाद हमने पूछा और वो 12वें दिन 12 के 12 आपको याद नहीं थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ सब फेंक के हमारे पास आना, ठीक, सारी नॉलेज फेंक के आना, हम एकदम नया से पढ़ाएंगे, ठीक, बच्चे की तरह तुमको पढ़ाएंगे ताकि तुमको सब कुछ याद हो। अब इसका रीजन ही बताएंगे बच्चे की तरह क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो सुनो जरा मेरी बात, सबसे पहले वोकैबुलरी का जो कॉन्सेप्ट है, आप 12 शब्द लर्न करिए, 12 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे, ठीक। लेकिन वोकैबुलरी अगर आप रूट वर्ड की तरह याद करें ना, तो हम कहते हैं एक दिन में सिर्फ एक रूट वर्ड भी याद कर लो, तुमको कम से कम 10 शब्द लर्न हो जाएंगे। समझ रहे हो? एक दिन में सिर्फ एक रूट वर्ड भी याद करोगे तो 10 शब्द आराम से सीख सकते हो। हम बताते हैं क्यों। देखो एक वर्ड हुआ सोमनैम्ब्यूलिस्ट, ठीक है, एक वर्ड हुआ सोमनीलोक्विस्ट, एक वर्ड हुआ इंसोम्निया, एक वर्ड हुआ लोक्वेशियस, एक वर्ड हुआ एम्ब्यूलेटरी। देखो जरा तुमको यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? बताओ, इसमें तुमको कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिख रहे हैं क्या कहीं से भी? कैन यू सी समथिंग हियर? हाँ जी, हाँ कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिख रहे हैं। दोस कनेक्टिंग वर्ड्स कैन बी व्हाट, लाइक यू हैव सोम्न, सोम्न, यार यहाँ पे एन नहीं लिखा, हाँ सोमनी, लाइक सोम्न, एंड अगेन यू हैव सोमनी हियर, ठीक है। और आपको एक रिलेटिंग वर्ड दिखा क्या? एम्ब्यूल और एम्ब्यूलेटरी में। एक और आपको रिलेटिंग वर्ड दिखा क्या? आईएसटी, आईएसटी। एक और आपको रिलेटिंग वर्ड दिखा क्या? ओके, लॉक्यू, लॉक्यू, देखा?
अब आपको अगर हम इनकी मीनिंग्स बता दें, है ना, अगर हम आपको इसकी मीनिंग्स बता दें, सो मे बी यू आर एबल टू, मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लाइक वी हैव द वर्ड सोम्न, जिसका मतलब होता है स्लीप, है ना. एंड देन यू हैव द वर्ड एम्ब्यूल, है ना, एम्ब्यूल, या हाँ ठीक है, एम्ब्यूल, दिस मीन्स मूव और वॉक, मूव और वॉक. Then you have the word IST. This defines a person, a human being. ठीक, आपके पास आया सोम तो हो गया loquue. This means talk और speak. IST आपको पता है. ओ, एक और वर्ड है in. ठीक है, in. in का मतलब होता है not. Then you have loquue हो गया, ambule हो गया. Okay. So now you understand with the words. ठीक है, आपको root words मिल गए, है ना. आपको मीनिंग नहीं पता थी, आपको रूट वर्ड्स पता थे. कैसे करोगे? सुनो तो कैसे करोगे. सोम्न मतलब स्लीप, एम्ब्यूल मीन्स वॉक, आईएसटी इज अ पर्सन. सो अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप इज सोमनैम्ब्यूलिस्ट. वैसे ही हमने बोला सोम्न मीन्स स्लीप, लोक्यू मीन्स टॉक, आईएसटी इज अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप. फिर सोमनिया, सोमनिया, निया लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज, है ना. और सोमनिया के साथ इन लगाए तो स्लीपलेसनेस मतलब नींद ना आने की बीमारी, नींद नहीं आ रही है. ठीक है. देन यू हैव लोक्वेशियस, OUS में जो एंड होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है. ठीक है. सो लोक्वेशियस इज टॉकेटिव, बातों से भरा हुआ, बातों से भरा हुआ, टॉकेटिव. एम्बुलेटरी मतलब कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसी जगह जहां वॉक करने के लिए यूज किया जाता है. इट्स जनरली एन आयल, आयल जो चर्च में आयल होती है, जो स्पेस होता है वॉक करने के लिए, उसको बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय इट. रूट वर्ड्स इसीलिए आपको हेल्प करते हैं. अब देखो मैम इन सबकी पीडीएफ में देखिए. हाँ भाई, हाँ समझे बात को. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूट वर्ड लर्न करो. रूट वर्ड लर्न करोगे तो सोम से रिलेटेड जितने भी वर्ड आ जाए सब सीख जाओगे. एम्बुलेंस हो, एम्बुलेटरी हो, एम्ब्यूल हो, सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको वॉक से ही रिलेट करके बतानी होगी. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग. इसके अलावा आपका जो एक लास्ट पार्ट है दैट इज डिस्क्रिप्टिव का पार्ट. दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. डिस्क्रिप्टिव के पार्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो डिस्क्रिप्टिव इस समय जो एग्जाम में आ रहा है वो लेटर राइटिंग आ रहा है और ऐसे राइटिंग आ रहा है. ठीक है. दोनों के लिए ही आपको क्या हो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बदतमीजी है, कैसे लिख रहे हो तुम. आई चलो, ऐसे राइटिंग आ रहा है और लेटर राइटिंग आ रहा है, ऐसे दोनों के लिए जो है आपको 30 मिनट्स का समय मिल रहा है. और पेपर जो है वो आपका 50 मार्क्स का है. ठीक है, 25 ईच, है ना. 30 मिनट्स में कैसे मैनेज करना है, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, क्या फॉर्मेट होगा, है ना, ये सब तुमको सिखाएंगे. टॉपिक सिलेक्शन, फॉर्मेट, कंटेंट, इम्पोर्टेंट, लेटेस्ट टॉपिक सब बताएंगे. ठीक है भैया, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट अप विल बी योर स्ट्रैटेजी. अब देखो स्ट्रैटेजी पे कुछ काम करना है. क्या काम करना है भैया आपको, देखते हैं. तो स्ट्रैटेजी पे क्या काम करना है? सबसे पहला क्या करोगे? सॉल्व 2 to 3 क्विजेज एवरी डे. ठीक है, हर रोज ये काम करोगे प्लीज, हर रोज ये काम करोगे, क्विजेज सॉल्व करोगे 2 से 3. ठीक है. अभी बता रहे हैं रूट वर्ड कैसे बने, बना हुआ है रूट वर्ड, बताना है बस, वो हम बताएंगे तुमको, हम बताएंगे, और कौन बताएगा. ठीक है. फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं. फिर उसके बाद दूसरा जो चीज है आपका दैट इज या रीड the PDFs provided one by one on alternate days. ठीक है, on alternate days मतलब क्या हुआ? on alternate days का मतलब हो गया मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे छुट्टी है ना. अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे को तुमने सपोज करो फिक्स प्रेपोजिशन रीड कर लिया. अभी हम बताएंगे तुमको क्यों, कहाँ से रीड करोगे. ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन रीड कर लिया. रीड ही करना है, याद नहीं करना है. ठीक है, रीड ही करना है, याद नहीं करना है.
फिक्स प्रपोजिशन रीड कर लिया तो ट्यूसडे को आप प्रीवियस ईयर वो क्या पढ़ लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर वो क्या पढ़ लेना। फिर वेंसडे को आप फ्रेजल वर्ब की शीट रीड कर लेना, ठीक है। देन यू हैव थर्सडे को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देंगे आपको, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली शीट रीड कर लेना। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे समझते हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होता है, कैसे समझ में आएगा, क्या होता है, ये सब चीजें, ठीक है। देन अगेन फ्राइडे को फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगी। फिर सैटरडे को प्रीवियस ईयर वो क्या आ जाएगी, ठीक है। या यू कैन डू वन थिंग, फ्राइडे को सैटरडे को आप पूरे हफ्ते का जो वो कैब होगा, पूरे हफ्ते का जो रूट वर्ड्स होगा वो भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे को यू कैन टेक वन थिंग, सैटरडे को या ये बांध ही लो, ठीक है, सैटरडे को ये बांध ही लो कि पूरे वीक के जो रूट वर्ड्स हैं वो हम रीड करेंगे, ठीक है। रूट वर्ड्स को लर्न करना पड़ता है, बाकी चीज़ों को लर्न नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, तो रीड द पीडीएफ प्रोवाइडेड ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट डेज आपको करना है। और कितना ऐसे नहीं, थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे, मतलब कि सुबह दोपहर रात को सोने से पहले, सुबह दोपहर रात को सोने से पहले, या सुबह शाम को और रात को सोने से पहले ये काम आपको करने हैं। थर्ड, सॉल्व एट लीस्ट 2 मॉक्स इन अ मंथ, 2 मॉक्स इन अ वीक। एक वीक में कम से कम 2 मॉक्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। 2 मॉक्स सॉल्व करने के बाद एनालाइज एंड री अटेम्प्ट द मॉक, ठीक है। एनालाइज करिए और मॉक को वापस से दीजिए। मॉक को वापस से देने का कॉन्सेप्ट इसलिए होता है, कभी कभी हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, और छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि या तो वो कोई नया पैटर्न था, या तो वो कुछ ऐसा दिया हुआ था जो कि हमें नहीं आ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन सोचो अगर वही पैटर्न आपके एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में आने से पहले अगर हमने उसको पहले से ही सॉल्व करके रख लिया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा एग्जाम में, हाँ, एग्जाम में उसको सॉल्व करना, राइट। सो क्या होगा, एनालाइज करना है और रीअटेम्प्ट करना। एनालाइज करने का मतलब हो गया कहाँ गलती हुई है आपसे वो, और फिर रीअटेम्प्ट पूरा पेपर वापस से करना है, ठीक है। और बस रीड करना है आर्टिकल्स, रीड करना है इसको। एंड ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग, समराइज एन आर्टिकल डेली, समराइज एन आर्टिकल डेली, ठीक है। हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, ये प्लीज आपको करना ही है। ये कैसे करना है अभी हम आपको बताएंगे। ये तो आपको करना ही है, चाहे जो हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, आसमान निकल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप आर्टिकल को समराइज करना नहीं सीखोगे तब तक आपको कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग नहीं समझ में आएगी, ठीक है। और मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया, आई कैन अश्योर यू 35 डेज में आपको खुद लगेगा यार कितना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। 35 दिनों में खुद तुम्हें लगने लग जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको PTO करना है, दैट मीन्स प्लीज टर्न ओवर, मतलब अगले पेज पे चले। तो क्या होगा यार, देखो जब आप एडिटोरियल का सेक्शन खोलोगे, है ना, एडिटोरियल का सेक्शन खोलोगे तो एडिटोरियल का सेक्शन जो है भाई वो हमेशा 2 पार्ट्स में होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। देखो हम आपको बता देते हैं कि आपका जो पेपर होता है ना वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड रहता है, समवट लाइक दिस, इस तरह से एडिटोरियल का पेपर डिवाइडेड रहता है। अब बात आई, इसमें होता है आर्टिकल 1, इसमें होता है आर्टिकल 2, ठीक है। ये होते हैं आपके लेटर्स, किसके? लेटर्स टू एडिटर, ठीक है, एडिटर को लेटर्स लिखे जाते हैं। ये होता है आपका पिक्टोरियल, मतलब पिक्चर से आपको कुछ डिफाइन करने के लिए, मैं पिक्चर से कोई सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जो बचा हुआ है वो ये है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। अब इनमें से जो तुम्हारा मन करे बेटा, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। यहां कोई ये नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, जो तुम्हारा मन करे, तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा हो, तुमको गवर्नमेंट को गाली देने में इंटरेस्ट आ रहा हो तुम वो लिख लो, वो उठा लो, तुमको स्पोर्ट्स में मजा आ रहा है तुम वो उठा लो, तुमको ट्रम्प की बेइज्जती करनी है तुम वो उठा लो, तुमको दूसरे कंट्री का समझना है तुम वो उठा लो, तुम्हारा मन, ठीक है। हाँ, काम कल से ही शुरू करना है ना, हाँ, जिस समय से आपकी PDF अपलोड हो जाएगी तब से ही शुरू करना है। अब सुनो, तो ये जो बात हुई आपकी, इसमें से कोई भी एक आर्टिकल उठा लीजिए, ठीक है, पिक वन आर्टिकल, ठीक।
इस आर्टिकल में आपको ऑलमोस्ट 40 to 45 लाइंस मिलेंगी हर आर्टिकल में, ठीक, 40 to 45 लाइंस मिलेंगी हर आर्टिकल में। जो ये 40 to 45 लाइंस हैं, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। आप क्या करेंगे, पूरे आर्टिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जब आप आर्टिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है, ईच पार्ट में हो जाएंगी कितनी, 10 से 12 लाइंस, राइट, 10 से 12 लाइंस। और आपको इन 10 से 12 लाइंस में से वो शब्द निकालने हैं, वो 10 से 15 वर्ड्स निकालने हैं, 10 से 15 वर्ड्स निकालने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, 10 से 15 इंपॉर्टेंट 10-15 वर्ड्स निकालने हैं बस। ताकि होता क्या है, हम बताते हैं क्यों हेल्प करेगा आपको। सुनो, जब आप एक आर्टिकल रीड करने जाते हो, आपने पढ़ा, और आपने पढ़ा, ठीक है। जब तक आप पढ़े के चौथे उस पे पहुंचे, तब तक आप ये भूल गए कि पहले में क्या पढ़ा था, इसमें क्या दिया था भाई, है। फिर आप यहां गए तो आप इसने पढ़े तो तीसरे में क्या दिया हुआ था, आपको ये नहीं याद रहता। ये क्या हुआ, ये हुआ ये कि आपकी जो रीडिंग एबिलिटी थी वो थोड़ी सी कमजोर रह गई है। रीडिंग एबिलिटी तो स्ट्रांग हो गई इससे, है ना। और फिर चलो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग स्किल भी डेवलप होगी, है ना। लेकिन एक चीज रहेगी कि चौथे पे गए तो पहला क्यों भूल गए, पहले पे गए तो तीसरा क्यों भूल गए। ये प्रॉब्लम होती है हमारी रिटेनिंग एबिलिटी की, है ना, कि जो चीज हम याद रख रहे हैं ये याद रहेगी भी कि नहीं रहेगी। इतना दिमाग ओझ तो रहे उसमें, लेकिन ये याद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। क्लास होता है यूट्यूब में, सो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, जनरली आई टेक आर्टिकल्स फ्रॉम दीज ओनली। अगर ये कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा होता है तो आई टेक इट फ्रॉम हियर और हियर, ठीक है। लेकिन उसमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट निकालते हैं, पूरा नहीं लिखते, दैट्स वन मेजर थिंग, ठीक है। उसके अलावा सुनो, तो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें डेवलप करनी जरूरी है, ठीक है। या मेरे साथ होता है ऐसा, सब भाई सबके साथ होता है ये ऐसा, ठीक है, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा, मतलब ये है ही। चलो एनीवे, और हाँ, तो इसमें से जब तुम 10 से 15 वर्ड्स निकाल लोगे तो सोचो 10 से 15 वर्ड्स तुमने यहां से निकाल लिए, है ना, तुमने 10 से 15 वर्ड्स यहां से निकाल लिए। ये एग्जाम में मत करने बैठ जाना, ये तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है कि तुम्हारी जो रीडिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रिटेनिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती है, वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगी, फिर एग्जाम में ये चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। 10 से 15 वर्ड्स यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब तुमको 10-12 लाइन तो पढ़नी नहीं पड़ेगी। चौथे पार्ट पे भी गए तो ये पहले ऑप्शन में 10 से 12 वर्ड्स को पढ़ा और पढ़ के तुरंत याद आ गया कि यार ये क्या लिखा हुआ था। वैसे ही इधर भी तुरंत याद आ गया कि क्या लिखा हुआ था। इसको जब आप 35 डेज रेगुलरली करने लग जाओगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को समझना, ठीक है। एडिटोरियल यूट्यूब में से वो कैप भी करनी पड़ेगी, वो कैप तो मैं देती हूँ, उसमें से कर लेना, एडिटोरियल में से अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। समझे। अब सुनो, तो हमने कुछ पीडीएफ्स की बात करी आपसे, वो पीडीएफ्स जो आपको डे 1 से फॉलो करनी है। सबसे पहली आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या है ना, ये कौन सा वर्ड होगा। ये जनरली आपको फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में, मैच द कॉलम में, इन सब चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी जो आपकी शीट है दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन। देखो फिक्स प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको याद कर ही, मतलब इसको रीड करना ही करना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड क्या था, हाँ, प्रीवियस ईयर वोकैब, प्रीवियस ईयर वोकैब्युलरी की एक शीट है, और एक शीट किसकी थी, फ्रेजल वर्ब की, है ना, फ्रेजल वर्ब की। और जो रूट वर्ड्स हैं वो तो हम डेली बेसिस पे आपको देंगे, ठीक है। रूट वर्ड्स जो है आपको वो डेली बेसिस पे देंगे, ठीक है बेटा, डेली बेसिस पे, जो कि आपको एवरी सैटरडे आपको रिवाइज करने हैं, ठीक।
और रिवाइज ऐसे नहीं करना भैया, हर रोज उससे शब्द निकालने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 1 बजे से 2:30 बजे तक, यस। चलो दैट्स वन थिंग। और इसके अलावा देखो ये क्यों करने बोल रहे हैं पता है, हमने क्यों बोला ये आपको, सिर्फ रीड करना है, हमने नहीं बोला आपसे लर्न करना है। लर्न इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, लर्निंग इज अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, आई वुड ओनली आस्क यू टू रीड इट। तुम्हें पता है क्यों, इसका रीजन क्या है, हम तुम्हें बताते हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, मम्मी तुम्हारी चोरी पकड़ती थी तो तुम बता देते थे कि हाँ हमने किया है? तो क्या होता था, मेरी बात सुनो, क्या होता था, मेरी बात सुनो, आरसी क्लोज टेस्ट नहीं होता, बट आरसी एरर तो ठीक हो जाता, कोई बात नहीं, सब होगा अभिषेक, क्यों परेशान हो। सुनो तो क्यों हम बोलते हैं कि आपको लर्न नहीं करना है। देखो जितनी बार तुमसे स्कूल में बोला गया लर्न कर लो लर्न कर लो, उतनी बार तुम रोते हुए पाए गए हो अपने आप को, है कि नहीं, पाए हो ना ये चीज। लेकिन 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 जब तुमने वो चीज 75 लोग से सुन ली तो तुमको तुरंत याद हो गई, है ना। गाली तुमको कोई लिख के सिखाया था क्या, बताओ। च में डैश की मात्रा, आ की मात्रा, व्हाटएवर की मात्रा, है ना, किसी ने सिखाया था क्या। डिड somebody teach you how to abuse? No, you learned it. Why? Because you heard it so many times. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको, है ना, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। तुमने सुना, 75 लोग बोलते रहे, तुमको याद हो गया, ओ ये वाला नया वर्ड, नाउ वील यूज इट, है ना, है ना। उसके अलावा देखो क्या होता था, बचपन में तुम जब बोल नहीं पाते थे तो मम्मी बोल रही, अरे मेरे बच्चा, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। तो जैसे हंग्री बोलती थी मम्मी खाना ले आती थी, है, भूख लगी मेरे बेटे को, भूख लगी, भूख लगी। जैसे भूख लगती, भूख वर्ड बोलते मम्मी खाना ले आती थी। तुमने तुरंत ये सीख लिया क्या, कि यार जैसे भूख बोलती है वैसे खाना ले आती है। तो ऐसा अब हम बोलने की कोशिश करते हैं भूख, है ना, अपने आप याद कर लिए। मम्मी लिख के थोड़ी सिखाई थी, भा में ऊ की मात्रा, ख बोली थी भूख, नहीं ना, यू ऑटोमेटिकली गॉट इट। आप ये बताओ लिसन के बाद क्या लगता है, आई विल टेल यू वेल यू गेट द पीडीएफ, ओके वेट। सो बताओ, वेब पर जब आप देखोगे, ओपन करोगे तो वेब पे आपको जहाँ पर ये लेक्चर अपडेटेड मिलेगा उसी में ही व्यू के बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो लिसन के बाद 2 लगता है, ये कौन बोला, ये कौन बोला, तुमको कोई लिख के दिया था ये, सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे लिखने, कि ऑक्सफोर्ड से कोई प्रोफेसर आया था लिख के देने, कोई नहीं आया था ना। बट बार बार लोगों से सुना है, टीचर बार बार लिसन टू मी लिसन टू मी लिसन टू मी लिसन टू मी, तो लिसन टू मी तो 2 याद हो गया भैया, लिसन के साथ 2 तो लगेगा ही, है, ये याद हो गया। व्हाई, बिकॉज टीचर वाज यूजिंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे, है ना। तो ये क्या हुआ, बार बार अपने आप ही याद हो गया यार, है। मम्मी नहाना बोलती थी और जो फिर रगड़ना शुरू करती थी, तो हम जब मम्मी बोले नहाना हम भगे जोर से, तो इसीलिए क्या हुआ, ये एग्जैक्टली हमें ऐसे ही याद हो गया। दैट इज व्हाई आई से, अगर कोई चीज़ बार बार हमारे सामने आती रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, उसे लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट बशर्ते आप उसको रीड करें, बशर्ते आप उसको बार बार रीड करें, वरना नहीं करेंगे तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। चलो दैट्स हाउ वी डू इट। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आता आशीष, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। इंटरव्यू में जाओगे इसका डर लगता है, इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बात करिए। मेरी मम्मी को थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता था, बट लाइक मेरी मम्मी पढ़ी है और अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेती हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं बोल पाती जितना पापा बोलते थे। सो मेरी मम्मी आज भी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है व्हेन शी इज टॉकिंग इन इंग्लिश। सो आई सेड, मम्मी सुनो मेरी बात ध्यान से, जो भाषा में कंफर्टेबल हो, जिस भाषा में कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हो, उस भाषा में बात करो, क्योंकि इंग्लिश बोल के आप अपने आप को नर्वस करके अपना पॉइंट प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा आप अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो, आप अपनी पर्सनालिटी उस भाषा में दिखाओ जिसमें आपको कंट्रोल है, क्योंकि जब वो भाषा आप यूज़ करोगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली बोलोगे और वो आपकी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डअप करेगा, है ना, वो आपकी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डअप करेगा। सो मेक श्योर नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू यूज इट इन अ वे दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, ओके, ठीक है। हाँ रे सब आ जाएगा, अच्छा मार्क्स भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा, काय परेशान हो, लेकिन ये कर लेना जो आज हमने तुमको बोला है, ठीक है। ये पीडीएफ हम अपलोड करा देंगे, इसके लिए परेशान ना हो आप, ठीक है। Okay guys, that's it for today. That's it for today guys. Thanks a lot for joining me here.
आई विल बी टीचिंग यू फुल फ्लेजेडली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से हम ग्रामर का, अच्छा हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना पढ़ाने का, वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग नाउन, तो नाउन के बाद हम कोई एक एक्सरसाइज ले लेंगे, या नाउन प्रोनाउन पढ़ के कोई एक एक्सरसाइज ले लेंगे, मतलब इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में से, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, फिर एक एक्सरसाइज ले लेंगे, फिर वर्ब पढ़ लेंगे। वर्ब इज ए ह्यूज टॉपिक, ह्यूज चैप्टर, तो वर्ब पढ़ने के बाद फिर से कोई एक्सरसाइज कर लेंगे, ताकि आपका जो दोनों चीजें हैं ना वो कवर होती रहे, ठीक है, दोनों चीजें वो कवर होती रहे, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमको कल जरूर मिले। मैम कल से, हाँ हाँ लैपटॉप में चलता है देवेन, इट्स जस्ट कि आज नहीं चल पा रहा है, कोई भी क्लास आज नहीं हो पाया, रीजन बीइंग आज थोड़ी दिक्कत चल रही है उससे रिलेटेड, क्या नाम है, सर्वर में कुछ इशू आ गया शायद, जिस पे क्लास चलती है ना उसी का सर्वर खराब है, तो वो हमारे एंड से प्रॉब्लम नहीं है, वो उस साइट के एंड पे प्रॉब्लम हो रही है जिससे नहीं चल पा रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, टेक केयर, टाटा।